हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों, तकरीबन 80 दिनों के बाद मेरा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहा है। इसके पीछे का कारण और पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे कमिटमेंट की थी वो सब सारी बातें मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी ने जो मेरे YouTube चैनल को जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। ऐसे आगे भी आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है प्लास्टरिंग के ऊपर। तो दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने आउट ऑफ इंडिया से शूट किया था, जो कि एक फॉर्म वर्क के ऊपर था। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से इंडिया आ चुका हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो है प्लास्टरिंग के ऊपर। इसमें हम लोग देखेंगे प्लास्टरिंग के टाइप्स, प्लास्टरिंग के मेथड्स क्या होते हैं, प्लास्टर्स करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करने होते हैं, और प्लास्टरिंग के कामों में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है, जो कि एक सिविल इंजीनियर को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले जानेंगे प्लास्टरिंग। Plastering, the process of covering rough surface of walls, columns, ceiling and other building components with thin coat of mortar। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी को मालूम भी है। अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछा जाएगा तो प्लास्टर की डेफिनेशन बताइए, तो आप आसान शब्दों में ये भी बता सकते हैं, द कोटिंग ऑफ मोर्टार ऑन सरफेस इज टर्म एज प्लास्टर। तो दोस्तों, प्लास्टर इस टॉपिक पे हम आज डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आगे हम देखेंगे दोस्तों रेंडरिंग किसे कहते हैं। तो प्लास्टर के कामों में रेंडरिंग एक टर्म्स है। प्लास्टरिंग ऑन एक्सटर्नल एक्सपोज सरफेस इज नोन एज रेंडरिंग। तो दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्लास्टरिंग एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। तो प्लास्टर क्यों किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लास्टर्स देखते हैं आगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्लास्टरिंग में सबसे पहले हम देखेंगे टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल सरफेस अगेंस्ट पेनेट्रेशन ऑफ रेन वाटर एंड अदर एटमॉस्फेरिक एजेंसीज। तो बारिश के पानी से बचाव होने के लिए, और जो एक्सटर्नल सरफेस होता है उसे वातावरण में जो बदलाव होते हैं, जैसे धूप हो गया, उससे बचाव करने के लिए प्लास्टर किया जाता है। और सेकंड है टू गिव स्मूथ सरफेस इन विच डस्ट एंड डर्ट कैनॉट लॉज। मतलब प्लास्टर से आप स्मूथ सरफेस आपकी दीवारों को दे सकते हैं, जिससे धूल मिट्टी आपकी दीवारों में ना बैठे। तीसरा है टू गिव डेकोरेटिव इफेक्ट। तो आपने देखा होगा कि प्लास्टर में भी बहुत सारे एलिवेशंस में आपको ग्रूव्स दिए जाते हैं, ऑफसेट दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की डिज़ाइन, डेकोरेटिव इफेक्ट्स यहाँ पे प्लास्टर द्वारा दिए जाते हैं। फोर्थ है टू कंसील इंफीरियर मटेरियल और डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। तो इसीलिए दोस्तों ज़रूरी होता है प्लास्टर करना, क्योंकि जो कंसील इंफीरियर मटेरियल, मतलब जो आपने ब्रिक वर्क किया है या ब्लॉक वर्क किया है, उसको छुपाने के लिए, या अगर ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क आपका सही से नहीं हुआ है तो वो पुअर वर्कमैनशिप छुपाने के लिए भी प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड प्लास्टर। तो गुड प्लास्टर की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम आगे समझते हैं। इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, इट शुड प्रोसेस गुड वर्केबिलिटी, इट शुड बी चीप, इट शुड इफेक्टिवली चेक पेनेट्रेशन ऑफ मॉइस्चर। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों अच्छा प्लास्टर करने के लिए। आगे कुछ पॉइंट्स है जो प्लास्टरिंग के रिलेटेड है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सीमेंट मोर्टार इज़ द बेस्ट मोर्टार फॉर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग वर्क कॉज इट इज़ प्रैक्टिकली नॉन एब्जॉर्बेंट। सीमेंट मोर्टार इज स्ट्रॉन्गर देन लाइम मोर्टार। द मिक्स प्रोपोर्शन इज फॉर प्लास्टर इज 1:4। ये माइक्रो लेवल की कुछ बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। व्हेन वाटर इज मिक्स्ड द मोर्टार शुड बी यूज विद इन 30 मिनट्स ऑफ मिक्सिंग। तो जब हम 1:4 का मिक्स प्रोपोर्शन रेडी करते हैं प्लास्टर के लिए, तो वो जो मिक्स प्रोपोर्शन, वो जो मोर्टार होता है दोस्तों, उसे 30 मिनट के पहले ही इस्तेमाल कर लेना है।
आगे देखते हैं दोस्तों कुछ प्लास्टरिंग वर्क में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है, टर्मोलॉजी यूज इन प्लास्टरिंग वर्क। तो सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड। इट इज़ द सरफेस टू विच द फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर इज अप्लाइड। तो बैकग्राउंड किसे कहते हैं, जहाँ पे हम लोगों को प्लास्टर करना होता है। फर्स्ट कोट हम लोग जहाँ पे प्लास्टर का करते हैं उस दीवार को बैकग्राउंड कहते हैं। तो ये बैकग्राउंड आपका ब्रिक वर्क भी हो सकता है, आरसीसी वॉल हो सकता है, ब्लॉक वर्क हो सकता है, तो उसे बैकग्राउंड कहते हैं। क्रैकिंग्स, तो क्रैक्स भी आपको मालूम है, दिस इज द डेवलपमेंट्स ऑफ वन और मोर फिशर्स इन द प्लास्टर ड्यू टू मोमेंट्स इन द बैकग्राउंड और सरफेस। तो मोमेंट्स की वजह से जो प्लास्टर्स में जो फिशर्स डेवलप्स होते हैं, जो क्रैक्स डेवलप्स होते हैं, उसे क्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेजिंग। क्रेजिंग और क्रैकिंग सेम है दोस्तों, फिर भी क्रेजिंग बताना चाहूँगा। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ हेयर क्रैक्स यूजुअली इन एन इरेगुलर पैटर्न्स ओवर द फिनिश्ड सरफेस। तो प्लास्टर के सरफेस के ऊपर इरेगुलर पैटर्न में जो हेयर क्रैक्स डेवलप्स होते हैं उसे क्रेजिंग भी कहते हैं। डबिंग कोट। तो दोस्तों डबिंग कोट क्या है जानते हैं। दिस इज प्रोसेस ऑफ फिलिंग्स ऑफ hollow space in the solid background before applying plaster। तो दोस्तों प्लास्टर करने के पहले जो बैकग्राउंड होता है हमारा, जो वॉल्स होती है, ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क, तो उसमें जो गैप होता है उसे फिलिंग करने का जो काम होता है, जो हॉलो स्पेस होती है उसे फिल करने का जो काम होता है उसे डबिंग कोट कहते हैं। फिनिशिंग कोट। इट इज़ द फाइनल कोट ऑफ प्लास्टर। सच ए कोट ऑल्सो नोन एज सेटिंग कोट और स्कीमिंग कोट। तो फिनिशिंग कोट को ही फाइनल कोट भी कहा जाता है, उसे सेटिंग कोट भी कहा जाता है और स्कीमिंग कोट भी कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हैकिंग। हैकिंग भी आपको ये टर्म्स मालूम ही है, फिर भी बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रफनिंग द बैकग्राउंड टू प्रोवाइड सूटेबल बॉन्ड और की फॉर प्लास्टरिंग। तो प्लास्टर करने के लिए प्रॉपर बॉन्डिंग होने के लिए जो की बनाई जाती है बैकग्राउंड के ऊपर उसे कहते हैं हैकिंग। मतलब जिस सरफेस के ऊपर प्लास्टर करना है उसे रफ करना। आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन से टूल्स यूज़ करने होते हैं प्लास्टरिंग में। तो इसमें है थ्रॉवेल्स, फ्लोटिंग रूल, मिसलेनियस टूल्स लाइक प्लम बॉब, स्पिरिट लेवल, राइट एंगल, ब्रशेस, स्क्रैचेज। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती है प्लास्टरिंग के लिए। तो दोस्तों आगे भी कुछ और थोड़ी सी डिटेल्स जानकारी देना चाहूँगा कि जो कि प्लास्टरिंग इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है या फिर प्रैक्टिकली साइट पे काम करते वक्त ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट कोट प्रोवाइड फॉर स्ट्रेटनिंग और लेवलिंग एंड अनइवन सरफेस। तो दोस्तों पहला कोट जो फर्स्ट कोट जो किया जाता है प्लास्टरिंग का, वो लेवलिंग के लिए किया जाता है। जो अनइवन सरफेस होता है उसे लेवल करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है द एवरेज थिकनेस ऑफ फर्स्ट कोट इज़ 12 mm एंड लास्ट पॉइंट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ सेकंड कोट इज 8 mm। तो दोस्तों अगर आप डिप्लोमा डिग्री के स्टूडेंट हो और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, भले आप फ्रेशर होने दीजिए, लेकिन आपको ये बेसिक जानकारी मालूम होनी चाहिए कि प्लास्टर की थिकनेस क्या होती है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट कोट की थिकनेस क्या होती है, फाइनल कोट या फिनिश कोट का थिकनेस क्या होता है। आगे देखेंगे दोस्तों मेथड ऑफ प्लास्टरिंग। और स्टोन मेसनरी का जो रेकिंग होता है वो 15 mm तक होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे की प्रोवाइड होता है प्लास्टर के लिए, तो ताकि बॉन्डिंग अच्छे से हो सके। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ प्लास्टर बाय फिक्सिंग ऑफ डॉट्स ऑन वॉल सरफेस। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था इसके पहले, चेकलिस्ट ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। तो उसमें मैंने ये पॉइंट भी मेंशन किया था कि जिस दीवार को आप प्लास्टर करने वाले हैं तो उसका एक यूनिफॉर्म थिकनेस मेंटेन करने के लिए आपको वहाँ पे डॉट्स लगाने होते हैं। डॉट्स यानी उसको आप बुल मार्क्स भी कह सकते हैं या उसको साइड लैंग्वेज में धड़ा, ठिया ये कहते हैं। बिफोर फर्स्ट कोट गेट हार्डन, रिमेंबर टू प्रोवाइड मैकेनिकल की फॉर द फाइनल और फिनिशिंग कोट। तो जब आप फर्स्ट कोट अप्लाई करते हैं किसी दीवार पे, तो वो मोर्टार जो है, वो प्लास्टर जो है, वो ड्राई होने से पहले, सेट होने से पहले
उसके ऊपर आपको मैकेनिकल की प्रोवाइड करनी होती है, ताकि उसके ऊपर जब आप सेकंड कोट प्लास्टर करें तो उसमें दोनों में बॉन्डिंग हो सके। तो मैकेनिकल की मतलब क्या, तो आपको उसको रब करना है, मतलब स्क्रैचेस करने हैं, जाली मारना है, ताकि आपका फाइनल कोट या फिनिशिंग कोट जब आप करेंगे तो उस पर बॉन्डिंग अच्छी तरह से हो जाए। नेक्स्ट है द फाइनल कोट इज़ अप्लाइड विथ वुडन फ्लोर। तो वुडन फ्लोट यानी जो हम जिसको मुठिया बोलते हैं, उससे आपको फाइनल कोट को फिनिश करना होता है। द फाइनल कोट शुड बी अप्लाइड स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स बॉटम एंड ट्राई टू कंप्लीट इन वन ऑपरेशन टू एलिमिनेट जॉइनिंग मार्क्स। तो मतलब फाइनल कोट जो है दोस्तों, तो वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक उतारना होता है, और आपको ट्राई करना होता है कि एक ही बार में अगर आपका वो प्लास्टर उतर जाए तो आपके प्लास्टर में जॉइंट्स नहीं आएंगे। हालांकि 7 स्टोरी बिल्डिंग रहेगी तो ये पॉसिबल है एक्स्ट्रा मेसन लगा के, लेकिन कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जॉइंट्स आते ही आते हैं। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि मिनिमम जॉइंट्स मार्क्स वहाँ पे दिखाई दे। तो दोस्तों आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टर फिनिशेस। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लास्टर फिनिश में कौन कौन से प्लास्टर्स का समावेश होता है या कौन कौन से टाइप्स आते हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टर फिनिश में स्मूथ कास्ट फिनिश, सैंड फेस फिनिश, रफ कास्ट फिनिश, पेबल डैश फिनिश, स्क्रैप फिनिश, स्ट्रक्चर फिनिश, ये सब प्लास्टर फिनिशिंग के टाइप्स है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप साइट पे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो प्लास्टर का अगर काम किया है आपने, तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी हुई होगी। और अगर आप स्टूडेंट है, डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है, तो जब आप प्रैक्टिकल साइट पे काम करने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए थे जो आपको इंटरव्यू में काम में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लास्टर का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कुछ बातें जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कमेंट की थी, पिछले वीडियो में कमेंट की थी कि मैं कहाँ गया हूँ, कौन से कंपनी में गया हूँ, कौन से प्रोजेक्ट में गया हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला था। तो दोस्तों अभी तो मैं वापस इंडिया आ गया हूँ, इसके लिए ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, कंपनी का नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं कौन से लोकेशन पर गया था वो आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं सीसेस करके एक आइलैंड है मॉरिशस के बाजू में, वहाँ पर गया था। इंडियन कंपनी थी, लेकिन मुझे वहाँ पर सिस्टम अच्छा नहीं लगा, कुछ जमा नहीं, तो मैं वापस 2-2.5 महीने में आ गया। वहाँ पे मुझे समय भी नहीं मिल पाता था, 12-13 घंटे की ड्यूटी होती थी, इसके लिए वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर भी मैंने कोशिश करके एक वीडियो वहाँ से अपलोड किया था। तो दोस्तों अभी इंडिया आया हूँ, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, तो यहाँ पे मैं वीडियो ज़रूर बना पाऊँगा, वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आपको पहले जैसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल नॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।